तो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम फाइंड करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है चार्ज कॉन्सेंट्रेशन और किस तरह से इसको हम ड्राइव करेंगे। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अगर समझना हो तो मैंने इस अपने वीडियो में मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी दे दी है और पूरा मैंने उसको डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये वाला वीडियो आप जा करके देख लेना, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हमें मालूम है कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम तीन तरह के इस लेक्चर को हम तीन सेक्शन में स्टडी करने वाले हैं। जो पहला है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चार्ज कॉन्सेंट्रेशन की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कितने होंगे, किस तरह से हम ड्राइव करेंगे। नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में क्या होंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है और किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। भाई इस डायग्राम से क्लियर ही हम ये डायग्राम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस डायग्राम में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्योंकि हमें करंट कंडक्शन करवाना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो सीधी सी बात, हमें एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचाना होगा, कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंचाना होगा। तो चलो, अगर कंडक्शन बैंड में अगर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने के लिए और इस डेरिवेशन को अगर आपको ड्राइव करना है तो उसके लिए तीन चीजें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो डीएन है, डीएन कैसे, हमने मान लिया भाई यहाँ पे ये क्या है, जो मेरा कुछ पार्ट है ई। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शन ई ले लेते हैं। वैसे तो हम इसको ई सी लेंगे, हम इसको ई सी लेंगे, हम इसको ई बोल देते हैं। भाई ई हमारे पास एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, हमने बोल दिया कि ये हमारे पास एक ई एनर्जी लेवल है। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कोई थोड़ा सा एनर्जी लेवल और अगर मैं थोड़ा जाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और जाता हूं, कितना जा रहा हूं मैं, डीई और जाता हूं, तो कितना हो जाएगा ये ई प्लस डीई और हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ई प्लस डीई और हो जाएगा। तो इस बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्शन बैंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसको हमें जानना है। क्योंकि हम छोटा सा ही एनर्जी लेवल जंप कर रहे हैं। कितना जा रहे हैं हम, छोटा सा एनर्जी लेवल, थोड़ा सा मतलब डी जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, उसके अंदर कितने होंगे, डीएन इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि छोटे से इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया डीएन से। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे एनई एफई डीई। डीई जितना एनर्जी लेवल हम जंप करके थोड़ा सा ऊपर गए, कितना और हम एनर्जी लेवल हम ऊपर थोड़ा सा गए। ठीक है, कितना हमने इंक्रीमेंट और किया एनर्जी लेवल में, कितना और इंक्रीमेंट हमने उसमें किया वो। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं भाई एनई और एफई है क्या ये आखिरकार। तो यहाँ पर अगर हम एनई की बात करते हैं तो बेसिकली एनई होता है डेंसिटी स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, भाई हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इसके बीच में पूरा एनर्जी गैप कितना होगा, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। यानी कि हर एक जो लेवल होगा हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो एनी स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे पर क्यूबिक मीटर, वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हमें अवेलेबल होना चाहिए। तो एनी इज अ डेंसिटी स्टेट्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, कितने एनर्जी लेवल की डेंसिटी यहां पर अवेलेबल है, वो चीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई ये जो एफ है वो क्या है। एफ का मतलब होता है फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये है क्या, बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये कहता है कि किसी भी क्वांटम स्टेट पर, ये क्या कहता है, ये कहता है किसी भी क्वांटम स्टेट जिसकी एनर्जी ई है, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, ये बात की प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं एफ यानी फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। तो समझ में आ गया होगा कि एफ क्या चीज है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एफ का, एफ का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ये ई एफ क्या है, फर्मी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है। ई एफ को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, तो एनर्जी का एक लेवल है ये। और ये ई हमारा एनर्जी जो है, ठीक है, के बोल्टजमान कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है यहां तक। तो ये जो फर्स्ट जो सेक्शन है ये हमको याद होना जरूरी है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, किसमें जो सेकंड पॉइंट है वो और क्या हमें याद रखना है इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, जो दूसरा है वो है डेंसिटी स्टेट ऑफ एनी। ठीक है भाई, ये जो एनी अभी हमने जो पिछला जो एनी हमने पढ़ा, ये जो एनी हमने पढ़ा ये बेसिकली है क्या, तो इसे हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी लेवल के रूट 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 ऑफ एनर्जी या एनर्जी 1/2 के प्रोपोर्शनल ये होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें मिल जाएगा, हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ऊपर जाना होगा। हम यहाँ कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एनर्जी ईसी, अब यहाँ पे कितना है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी सेक्शन है वो क्या होगा, ईसी होगा, और अपर क्या होगा, ई होगा। यानी कि जो कुछ हम बात करने वाले हैं वो इसके इस बीच में बात करने वाले हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी कि हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे उस फॉर्मूले को, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, टॉप लेयर ई है, बॉटम लेयर ई सी, इसके बीच में कितना, ई माइनस ई सी, कितना, इसके बीच में कितना, ई माइनस ई सी, करेक्ट। तो बस यही है उस एनर्जी की जगह में प्लेस करना, क्यों, हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई माइनस ई सी का रूट आ जाएगा या पावर 1/2 आ जाएगा, तो बात हो गई ई की। यहाँ पे जो गामा है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट, ये क्या है, इसे हम डिफाइन करते हैं 4 पाई अपॉन एच ई, प्लांक कांस्टेंट क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 3/2। तो ये हमारा प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, जो हमें बाद में बहुत काम आने वाला है इस पूरे ड्राइव को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो हो गए। पहला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डीएन, वो क्या होगा, छोटे से एनर्जी लेवल पर छोटा सा इलेक्ट्रॉन होगा, कम अमाउंट के एनर्जी डेंसिटी पर फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डीएन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डेंसिटी स्टेट हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो सेक्शन है वो तीसरा क्या है, तीसरा मॉडिफिकेशन इक्वेशन एफई, कौन सी इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी थी, पहले जो देखी हमने, उसे हमें चेंज करना है, क्यों, क्योंकि भाई जो ई का जो लेवल है, इसका ई का जो लेवल है वो बेसिकली क्या है, ईसी से बहुत ज्यादा है भाई, ईसी लोएस्ट है, कंडक्शन बैंड का ईसी जो लेवल है वो बॉटम लेवल है, और ई इसका अपर लेवल है, ठीक है। तो ई जो है बेसिकली, ई जो है वो ईसी से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे केस में जो हमारा ई माइनस ईसी होगा, यानी कि हमने फर्मी एनर्जी क्या पढ़ रखा है, हमने फर्मी को हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर ई जो है वो ई माइनस ई एफ, हाँ ओके, ई माइनस ई एफ, तो ईसी से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ई माइनस ई एफ जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो केटी से बहुत बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, केटी से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ई माइनस ई एफ अपन के टी है, ये सिंपल सी बात अगर हम बोले, ई माइनस ई एफ अपॉन जो के टी है वो 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसमें आप 1 को ऐड करो या मत ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ई माइनस ई एफ के टी से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ई माइनस ई सी से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में ई माइनस ई एफ अपन के टी 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसमें आप ऐड 1 करो या मत करो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन होगा एफ ई, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/, हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होती है, पॉजिटिव जो वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर इसका जो फैक्टर बहुत बड़ा है, अगर एक्सपोनेंशियल जो भी हम पावर में दे रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो, तो एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन ई टी, ठीक है। और सिंपली हम इसको कह सकते हैं e टू द पावर माइनस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, तो ये हो गया हमारा एफ ई, ओवरऑल एफ ई क्या मिल गया हमको, ई टू पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये हमको मिल गया, ठीक है। तो तीसरी जो हमें मॉडिफिकेशन ऑफ एफ ई वो हमको मिल गया है। अब हमें क्या करना है, टोटल कैलकुलेशन हमें करनी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इससे हमें डेरिवेशन मिल जाएगा चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इन कंडक्शन बैंड, ओके। हमें दोनों निकालना है, इलेक्ट्रॉन भी निकालना है और होल भी निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हमको, कंडक्शन बैंड में मिलेगा, और होल हमें किस में निकालना है, वैलेंस बैंड में निकालना है, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो भाई डी एन, यहां पर उसने बोला डी एन, ओके, ध्यान देना है हमें, डी एन क्या बोला उसने,
भाई ये एन ई डॉट एफ ई डॉट डी ही होगा। तो हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेक्ट? दोनों तरफ को क्या करो आप, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा सही कर देते हैं। डॉट डी। अच्छा भाई लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी इसकी। लिमिट कितनी होगी इसकी? लिमिट कहां से मालूम पड़ेगी? वही अपने प्रीवियस कंडक्शन बैंड वाले थ्योरी से। तो यहाँ पर बना लेते हैं। भाई कंडक्शन बैंड को हमने सॉरी यहाँ से पीछे वापस चलते, पीछे लेटर, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहां से कहां तक जा रहा है? ईसी है, ईसी से टॉप लेबर जा रहा है। कितना जा रहा है ये भाई? अप टू द इन्फानेट जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो लिमिट है, लोएस्ट लिमिट कौन सी है? ईसी। और अब फाइनल लिमिट कितनी भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ईसी से इनफाइनाइट। तो ये उसकी लिमिट होगी। अब सारी की सारी वैल्यू उसमें रख देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई जो डिफरेंशियल का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, तो हमें टोटल एन मिल गया। ईसी से इनफाइनाइट। एन की वैल्यू कितनी है? एन कितना लगता है? गामा। अभी हम गामा की वैल्यू नहीं रख रहे हम, ठीक है। गामा ई माइनस ई सी टू द पावर हाफ। एफ ई कितना है? ई की पावर माइनस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी डॉट डी ई, ये है। तो ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन मिल गई। अब इसमें कुछ मैनिपुलेशन करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला जो मैनिपुलेशन है वो क्या है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के टू द पावर हाफ। ठीक है, ये है। और जो दूसरा मैनिपुलेशन है वो है एड एंड सब्सट्रैक्ट ई सी इन ई टू द पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक है, इसमें हमको एड और सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है ध्यान देना थोड़ा सा इस पे, है ना। एन इज इक्वल टू ई सी इनफाइनाइट गामा। क्योंकि हमें केटी का डिवाइड करना, तो एक काम करते हैं, क्योंकि इस पर पावर हाफ है, इस पर भी पावर हाफ है, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। कंबाइन कर सकते हैं दोनों को, तो भाई दोनों की पावर हाफ है, ठीक है। मल्टीप्लाई के टू द पावर हाफ, मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है? सॉरी, ई माइनस ई एफ प्लस ईसी का डिवाइड ऐड करना है, और इसी को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे हमारी कोई मैथमेटिकल जो मीनिंग है वो बदलेगा? नहीं, हमारा कोई मैथमेटिकल मीनिंग इसमें नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से जो वेरिएबल सेपरेशन है वो हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन कैसे? भाई इतना समझ में आ गया, लिख लिया इसको सभी ने, चलो ठीक है, आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा एन, वेरिएबल सेपरेशन करना, ठीक है। सब बाद में इकट्ठा बाद में करेंगे सेपरेशन। ईसी इनफाइनाइट, क्या था ऊपर हमारे पास? गामा ओके। अब जरा इस समय से हमें कुछ चीजें अलग करनी है। क्या क्या अलग कर लें इसमें से? ई माइनस ई सी, इसे अलग कर लेते हैं पहले तो। ई टू द पावर माइनस ई माइनस ई सी अपॉन के टी, करेक्ट। इसे अलग कर लें इसमें से, ठीक है। और क्या अलग हो जाएगा इसमें से? और कौन सा वेरिएबल अलग हो रहा है? ई माइनस ई सी। भाई यहां से ई माइनस ई सी को अलग कर लिया। अब क्या बच रहा अपने पास? ई सी माइनस ई एफ बच रहा है, ओके। माइनस का साइन आएगा इसमें,
ई माइनस ई सी माइनस ई एफ, ई सी माइनस ई एफ, भाई ये वाला ई सी माइनस ई एफ, ये और अलग होगा। अपॉन के डी डॉट डी। ठीक है, अब देख लो जरा, भाई वेरिएबल कौन सा ई, अब इसमें जो भी ई पे डिपेंड कर रहा है, जो भी फंक्शन ई पे डिपेंड कर रहा है उसको रखो, बाकी सबको बाहर कर दो, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट होने वाला है। भाई जो ई पे डिपेंड नहीं कर रहा वो सभी कांस्टेंट। ठीक है, कौन कौन से कांस्टेंट, देखो इसमें से गामा कांस्टेंट, केटी कांस्टेंट और ई सी माइनस ई एफ ये कांस्टेंट, सबको बाहर कर दो एक साथ। तो गामा अलग हो जाएगा, केटी की पावर हाफ अलग हो जाएगा, ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी अलग हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, केवल ई सी इनफाइनाइट, क्योंकि डिपेंडेंट है, ई माइनस ई सी अपॉन के टी आएगा, ये हाफ, और ई टू पावर माइनस ई माइनस ई सी अपॉन के टी डॉट डी, ये बचेगा। ठीक है, ये बड़ी सी इक्वेशन हमको दिखाई दे रही है जो हमको बहुत डरा रही है, बहुत डराने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन और मैनिपुलेशन मेथड यूज कर लो। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू ई माइनस ई सी अपॉन के टी, इसे चूज कर लो। ठीक है, जैसे ही आप इसे चूज करोगे तो अब आपको उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ है, वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो जो डी है ये भी बदलेगा। कैसे बदलेगा, भाई दोनों को डिफरेंशिएट कर लो। कैसे डिफरेंशिएट कर लें, dx इज इक्वल कितना रह जाएगा, ये डी अपॉन के टी रह जाएगा। ठीक है, बोलो तो कैसे रह जाएगा साहब, भाई ई के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये एक्स हो जाएगा, ये डी रहेगा ई सी माइनस ई सी, जो माइनस ई सी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा अगर डी अपॉन डी। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि जो डी ई है वो किसके बराबर हो गया, के टी डी एक्स के बराबर हो गया। यानी कि जहाँ डी लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, के डी डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अभी तक तो बात यहां तक होगी, भाई लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगी, भाई आप वेरिएबल बदल रहे हो, तो यहाँ जो ई लिखा हुआ वेरिएबल, तो यहाँ लिमिट किसकी, ये ई की लिमिट है। यानी कि अगर आप ई की लिमिट को चेंज कर रहे हो, यानी कि आप एक्स से चेंज कर दोगे, ई को किससे रिप्लेस कर रहे हो, एक्स से रिप्लेस कर, तो अगर आप एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो लिमिट भी आप किसकी लगानी पड़ेगी, एक्स की लगानी पड़ेगी। तो कैसे आएगा ये, ई की लोअर लिमिट कितनी है, ई सी है, अगर मैं ऐसा रखता हूं तो एक्स कितना मिलेगा मुझे, रख दो यहाँ पर, इस वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रही है, ये जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर रख दो। अगर मैं इसी रखता हूं तो जीरो हो गया। ठीक है, और अगर मैं ई की जगह इनफाइनाइट रखता हूं तो इस इक्वेशन से एक्स मिल जाएगा, मुझे कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। बस हो गया हमारा काम, सारी चीजें यहां पर पुट कर दो, एन इज इक्वल टू गामा के टी की पावर हाफ ई टू द माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ई सी माइनस ई एफ ही होगा ना, एक और मैं वेरीफाई कर लेता हूँ उसको, या ई सी माइनस ई एफ करेक्ट। ओके, एंड दिस, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो, ई सी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, इसकी जगह इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ आ जाएगा, और ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, डॉट डी की जगह क्या आ जाएगा, के टी डॉट डी एक्स आ जाएगा। अब देखो जरा, ये के टी क्या है, क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, इंडिपेंडेंट है, इसको भी बाहर ले जाओ। ठीक है, जब आप इसे भी बाहर ले जाओगे तो यहाँ जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी हो गई जी, के टी की पावर हाफ ऑलरेडी दिया हुआ है, के टी और आएगा कितना हो गया जी, 3/2 हो गया, डॉट ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर हाफ ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ओके,
अब ये जो इंटीग्रेशन है, इस पूरे कंप्लीट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं √π/2। बस याद रख लो, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है √π/2। इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो √π/2 होती है। चक्कर में मत पड़ना कैसे आया, बाद में बात करेंगे इसके कैसे आया। ठीक है, याद कर लो बस, कैसे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, √π/2 होती है। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो n है, ओवरऑल n इज गामा के टी की पावर कितना हो गया, ये 3/2 हो गया, डॉट ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी हो गया √π/2 हो गया। ओके, अब यहां पर जो है चीजें बदलेंगी। अब यहां पे हमें क्या रखना है, वैल्यू रखना है। किसकी वैल्यू रखना है, गामा की वैल्यू रखना है। गामा की वैल्यू कितनी थी, 4π/h³ 2m e की पावर 3/2 डॉट के टी की पावर 3/2 डॉट √π/2। बस सबको मर्ज कर दो। ठीक है, और इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब सबको मर्ज कर दो। मर्ज कैसे कर दें, एन स्क्वायर, ये जो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2, ये पाई और √π कितना हो गया, पाई की पावर 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2, सबको मर्ज कर दो अंदर। 2 पाई m e 2 पाई m e के टी, ओके, की पावर 3/2। साथ में ये h क्यू, इसे अंदर कैसे डाल दें, इसे h स्क्वायर कर दो। एच स्क्वायर से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h⁻³ बाहर आ गया, यानी कि ये भी बैलेंस, h स्क्वायर कर दो डॉट ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ये जो पूरा जो आपको ये जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम एनसी। हम यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं एनसी से। एनसी इज कंडक्शन स्टेट, NC2, ये फॉर्मूला याद रखना, ME KT अपॉन h² पावर 3/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमको याद रखना है, किसके लिए, एनसी के लिए। कंडक्शन स्टेट्स कितनी होंगी, इतनी होंगी। ये वैल्यू सारी रखेंगे तो हमें एनसी कंडक्शन स्टेट मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NC e⁻ माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। ये आ गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट डेरिवेशन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन स्टेट। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम डालने वाले हैं, कौन सा वीडियो डालने वाले हैं, नंबर ऑफ होल्स एंड बैलेंसमेंट, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।